हाय दोस्तों, सोचिए जिस पेट्रोल और डीजल ने दुबई और सऊदी को दुनिया का सबसे ऐशो-आराम वाला देश बना दिया, वही तेल ईरान के पास भी है और वो भी दुनिया में नंबर 3 पर। लेकिन जहां एक तरफ अरब कंट्रीज ने आसमान छू लिया, वहीं पिछले 45 सालों से ईरान पर एक इकोनॉमिक स्लो पॉइजन का इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों, आज ईरान पर मिसाइल्स तो बरसाई जा रही है, लेकिन सच ये है कि पिछले 45 सालों से ईरान एक ऐसे इनविजिबल वॉर से लड़ रहा है, जिसमें बॉम्ब नहीं, इकोनॉमिक वेपन्स इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ सैंक्शंस की। ये सैंक्शंस सिर्फ पेपर पर लिखे रूल्स नहीं है, ये एक पूरी इकोनॉमी को आइसोलेट करने का और घुटने पर लाने का एक जियोपॉलिटिकल टैक्टिक है। वेस्ट का मैसेज क्लियर है, या तो हमारी बात मानो, हमारे हिसाब से अपनी पॉलिसी बदलो, नहीं तो इतने निचोड़ेंगे कि तुम्हारी इकोनॉमी सरवाइव ही नहीं कर पाएगी। ये एक तरह का इंटरनेशनल ब्लैकमेल है। अब इसका असर देखिए, 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद से ईरान की करेंसी ने अपनी वैल्यू 20,000 टाइम्स खो दिया है। सिंपल शब्दों में समझाऊं तो 1979 में $1 लेने के लिए सिर्फ 70 रियाल लगते थे, और आज आज वही $1 लेने के लिए 1.4 मिलियन रियाल देने पड़ते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं? वहां के लोगों की पूरी जिंदगी की कमाई रातों रात कचरा हो गई। 2020 की एक रिसर्च तो ये तक कहती है कि इन सैक्शंस की वजह से दुनिया भर में लगभग 38 मिलियन लोगों की जान गई है। क्योंकि जब इकोनॉमी गिरती है तो सिर्फ पैसा नहीं गिरता, हॉस्पिटल्स में दवाइयां खत्म हो जाती है, महंगाई आसमान छू लेती है और लोग गरीबी की दलदल में फंस जाते हैं। अमेरिका ने पिछले 50 सालों में ईरान पर इतने इकोनॉमिक अटैक किए हैं कि अब दोस्ती की उम्मीद करना भी बेमानी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान अब भी सरवाइव कर पाएगा, या ये प्रेशर उसे पूरी तरह खत्म कर देगा।